हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया होंगे आप। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर सिस्टम में ही नेक्स्ट कि कंप्यूटर्स में एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से जुड़े हुए। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर आपका कौन सा गिन सकते हैं। लुक लाइक आपका इनपुट डिवाइस, इनपुट में आता है आपका कीबोर्ड। सिलेक्टर में आता है, सिलेक्टर इसलिए बोला है माउस को मैं काउंट कर रहा हूं, जॉयस्टिक को कर रहा हूं, क्योंकि वो सिलेक्ट तो करता है मगर वो इनपुट भी दे रहा है, तो इनपुट डिवाइसेस में ही काउंट होगा, मगर एक सिलेक्टर है वो। ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारे हार्डवेयर के एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं जिनको आप बाहर देख सकते हो। कंप्यूटर के साथ साथ में, कंप्यूटर के साथ वायरली और अटैच किया तो हमने कीबोर्ड स्टार्ट कर दिया, माउस लिया, वायर लगाई और घुमाना शुरू कर दिया, मगर उसका हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टर का वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्ट करता है मगर देता वो क्या है, इनपुट ही है, आउटपुट नहीं देता। ठीक है। तो वो हमारा क्या आ गया, इनपुट डिवाइस, जो हमें हम डाटा को फीड करने के लिए यूज करते हैं। कहां पे फीड करना है, सीपीयू की मेमोरी में डालना है, या हमें सॉफ्टवेयर्स में इनपुट करना है जिसका हमें कन्वर्जन चाहिए, यानी कि रिजल्ट चाहिए। किसी का भी रिजल्ट चाहिए तो वो चीज को हमें मशीन को समझाने के लिए किसकी जरूरत होगी, इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस बहुत ज्यादा है, मैं आपको वन बाय वन समझाता जाऊंगा। आउटपुट डिवाइस, जिससे हम उससे देख पाए, ले पाए, टच कर पाए। प्रिंटर, प्रिंटर में हमने कमांड दी, प्रिंट निकाला तो वो आउटपुट आई। तो इनपुट जाएगी तो आउटपुट आएगी। मॉनिटर है, मॉनिटर में आपने मूवी लगा ली, गेम लगा ली, फ्री फायर देख रहे हो, तो वो क्या है, आपकी आउटपुट है। मगर उसमें जब आप जॉयस्टिक से खेल रहे हो, गन मार रहे हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या है, हमारे इनपुट में जा रहे हैं। मगर जब हम मॉनिटर पर देख रहे हैं वो आउटपुट है। ऐसे स्पीकर से साउंड आ रही है, वो भी आउटपुट है। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। इसी प्रकार से स्टोरेज, अब आपकी हर चीज स्टोर होती है, फोटोज डालते हैं हम, कहां पे यूज करते हैं, हम एसएसडी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं, स्टोर करने के लिए। भैया मेरी गेम ले जा यहां से, अपने उसमें लगा ले। तो जब गेम हमने यहां से दूसरे कंप्यूटर में लगानी है या इंस्टॉल करना है, डाटा एक तरफ से, डाटा बोलते हैं, अगर जैसे हम बात करें ना, गेम ही है तो गेम आपकी क्या गिनी जाएगी, इन आपका एक डाटा गिना जाएगा। वो डाटा उठाया और आपने वहां पर गए उसको इंस्टॉल किया तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, हम बोलते हैं उसको सॉफ्टवेयर। ठीक है। मगर होता किसमें इंस्टॉल है, हार्डवेयर में। ठीक है। तो हमारा जो डाटा है वो यहां से वहां तक, यानी कि दूसरे कंप्यूटर तक मूव करने के लिए हमने क्या यूज किया, स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइसेस को के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड डिवाइसेस। तो हाइब्रिड क्या होता है, जो मल्टीपल में यूज होता है। ठीक है, उनको हाइब्रिड डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है। ये हमारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में भी आता है। हार्डवेयर डिवाइसेस में अ कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू थ्रू इनपुट डिवाइसेस, यानी कि कोई भी जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, इनपुट डिवाइसेस में। तो फिर इसके बाद क्या है कि जो हमारा इनपुट जितने भी उपकरण होते हैं, इनपुट मैंने जैसे आपको एग्जांपल ही बता दिया कैसे, हमारा कीबोर्ड। ठीक है। तो हमारा ये इनपुट में डाटा गया और आउटपुट के लिए हम वो, उसने जो मशीन है उसने आपके जो निर्देश दिए थे, इंफॉर्मेशन दिया था, उसको बोला कि भैया ये चीज हमने दबाई है, ए दबाया है, जैसे आपने प्रेस किया है तो ए प्रेस किया, तो वो आपको आउटपुट में भी तो ए ही दिखाएगा। ठीक है। तो हमें इनपुट करने के लिए वो देता है, यानी कि अ कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यू थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जो भी डाटा आप दोगे वो एक्सेप्ट कैसे करेगा, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है। और data can be in the form of number 1 2 3 4, text my name is Flanaram, ठीक है, साउंड, म्यूजिक एंड ग्राफिक्स, यानी कि आपकी एनिमेशंस, गेम्स, तो वो सारे के सारे किस पे आ जाते हैं, ग्राफिक्स में आ जाते हैं। तो आपको इनपुट जो है,
यानी कि कोई डाटा है इनपुट, वो किस टाइप का हो सकता है, वो टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, ग्राफिक्स में हो सकता है, या साउंड के में भी आपको जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि एक्सेप्ट हो सकता है, मिल सकता है। फर्स्ट डिवाइस आती है इनपुट, जो कॉमनली जनरली हमें देखने को मिलती है, वो है कीबोर्ड। मैक्सिमम बच्चों कीबोर्ड आपको लर्न करना चाहिए। लर्न कैसे क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा टैब कौन सा है, कौन सा बटन सबसे लंबा होता है, बहुत बार पेपरों में आता है, तो स्पेस बार, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार। ठीक है जी। एक विंडोज होता है, तो एक कीबोर्ड में कितने विंडोज बटन होते हैं, तो 2 होते हैं। कंट्रोल कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैप्स लॉक कितने होते हैं, 1 होता है। ठीक है, जिससे हम बड़ा छोटा लिखते हैं। कंप्यूटर्स में आ रहे हैं, तो आप क्लास में बैठे हैं तो आपको आइडिया पूरे कीबोर्ड का होना चाहिए। ठीक है, तो कीबोर्ड एक हमारा क्या माना जाता है, दैट वन इज द इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस एंड आल्सो इट इज अ हार्डवेयर। व्हाट इज दिस, दिस इज हार्डवेयर। एंड व्हाट टाइप ऑफ हार्डवेयर, दिस वन इज अ एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, जो कि अटैच किसके साथ होगा, टू द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज मेनली यूज द टाइप text and to send instruction to the computer with the help of keys। कीज की हेल्प से, यानी कि जो बटन है इनकी हेल्प से हम क्या लिख देते हैं, टेक्स्ट को इनपुट करते हैं। एंड द कीबोर्ड कीज आर द बटन्स दैट रिप्रेजेंट अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स, अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इसमें जो हमने लिखे हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। बच्चे बोलेंगे स्पेशल कैरेक्टर क्या है, डॉलर का सिंबल, उसे हम स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मल्टीप्लाई लिखना है, प्लस लिखना है, ये भी स्पेशल कैरेक्टर्स है। ठीक है जी। जितने भी आपके हैश टैग लगा रहे हैं, हैश लगाते हैं, वो भी आपका क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक आते हैं, न्यूमेरिक आ जाते हैं, और अल्फाबेट्स ABC और 1 2 3 ये हमारे इसमें कीबोर्ड में होते हैं, जिन्हें हम इनपुट देते हैं। अब यहां पर हमारे पास आपकी बुक के लिए एक्स्ट्रा में क्या है, द कीज कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। जब भी हमने यूज करना है कीबोर्ड में, अगर आपको कोई चीज, कोई बटन आपको एक बार प्रेस करना है, कोई 2 प्रेस करके चलना होता है। ठीक है, जैसे आप अल्टर और F4 दबा देते हो, तो अल्टर भी दबाओगे और साथ में F4 भी दबाओगे। अगर आपको कोई चीज कॉपी करनी है तो कंट्रोल दबाओगे और C दबाओगे। अगर आपको वही चीज, अगर आपको कट करनी है तो कंट्रोल के साथ आप X दबा दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉपी भी हो रहा है, कट भी हो रहा है, V दबा दिया तो पेस्ट हो गया। तो इसका मतलब एक ही आपके, मतलब एक की नहीं दबानी होती, 2 भी जरूरत हो सकती है। और कई बार 2 नहीं बेटे, 3 का भी यूज होता है। ठीक है, सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, और ट्रिपल भी होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अल्फा न्यूमेरिक में आ जाएंगे आपके A to Z स्मॉल और करली में। ठीक है जी, बड़े में और छोटे में, और 0 to 9 तक की ही कीबोर्ड में होती हैं। कंट्रोल कीज होती है, अल्टर होती है, एस्केप होती है इसमें। इसी प्रकार से फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक होती है। और इसमें F1 जो होती है ना, वो हमारी यूज होती है हेल्प के लिए। मैक्सिमम हर सॉफ्टवेयर में F1 किस चीज के लिए होता है, हेल्प। और F9 जो है मैक्सिमम जो है वो रन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्या होती है कमांड, रन कमांड के लिए F9 होती है। स्पेशल कीज में आपके कैप्स लॉक, स्पेस, स्पेस बार, एरो एंड होम एंड एंड जो है, ये हमारी स्पेशल कीज आती हैं। इसी प्रकार से जो है पंचुएशंस में आ जाएंगे आपके ये कॉमास वाले, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इसको हमारे ये स्पेशल टोटल टाइप्स ऑफ कीज होती हैं, जो कि हमारे इसमें आती हैं, यूज होती है कीबोर्ड में। और जनरली जो है 101 to 108 तक, मतलब किसी किसी कीबोर्ड में 101 101 कीज होती हैं, यानी कि बटन कितने होते हैं ये कीबोर्ड में, 101। अब कई जो है मल्टीपर्पस वाले चले हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं उन्हें, तो उसमें 108 भी होते हैं। मेरे पास एक कीबोर्ड है, उसमें वो कम है। ठीक है, तो किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में
कम होते हैं, ठीक है। तो आपने जरूर इनको गिनना है, जब भी स्कूल जाएंगे आपने स्कूल के कीबोर्ड को जरूर चेक करना कि उसमें नंबर ऑफ कीज हैं कितने, ठीक है। तो इसके बाद आता है कीबोर्ड में लेआउट टाइप्स होते हैं। लेआउट टाइप्स कैसे कैसे होते हैं? एक क्वालिटी कीपैड होता है, क्वालिटी कीपैड मतलब हर एक कीपैड डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसे आपका क्वार्ट्स में आ जाएगा, एजरेटरी में और एवो ट्रैक में, ठीक है जी, एवो रैक। अब क्या है, इसमें सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो ये क्वालिटी कीपैड होता है, मैक्सिमम मोबाइल्स में यही वाला यूज होता है। ऐसे ये आपका जो है इसमें ये मेनली यूज होता है फ्रांस में, ठीक है। और ए एंड जेड रिप्लेस हो जाते हैं क्यू डब्ल्यू में, मतलब यानी कि जो बटन होते हैं ना ए बी सी जैसे हम यूज करें तो वो आगे पीछे हो जाएंगे, होंगे सभी उधर ही कीबोर्ड में ही, मगर सीक्वेंस चेंज हो जाती है। ये ही हर किसी में है। जैसे ये वाला है तो जर्मनी और सेंट्रल आपके यूरोप में यूज होता है। ये वाला जो है आपका डिजाइंड फास्टर यानी कि टाइपिंग के लिए यूज होता है, टाइपराइटर्स यूज करते हैं हमारा एवोरेक, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है माउस। मैंने बोला माउस भी हमारा क्या सिलेक्टर होता है, इनपुट में ही गिनते हैं माउस। इट इज हैंड हेल्ड पॉइंटेड, हैंड मतलब हाथ से घुमाएंगे, फूक तो नहीं मारेंगे, ठीक है, हैंड से घुमाएंगे। वैसे वो भी हैंड वाला है मगर इसको मूव करते हैं, इसमें टाइप नहीं कर सकते है ना, मूव करते हैं। विच इज यूज्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस चाहिए इसके लिए, एंड रिप्रेजेंट बाय अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंटर के रूप में यानी कि एक एरो के रूप में ये मूव करता है ना। और द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स व्हेन द मूव इज मूव्ड बाय द यूजर, मतलब ये तभी हिलता है जब यूजर टच करेगा, नहीं तो फर्दरली खड़ा रहेगा वहीं पे, स्टिल वहीं पे रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद है माउस इज जनरली कंसिस्ट ऑफ टू बटन्स, टू होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड मिडल में क्या होता है, स्क्रोल होता है। क्या होता है? स्क्रोल व्हील ऑन इट्स टॉप, तो टॉप के ऊपर क्या आएगा, व्हील आ जाएगा स्क्रोल का। आफ्टर देन इट अलाउज यू to put data into the computer by using the point and click and the drag commands। कई जो commands हैं हम उनको drag करके लेके जाएंगे, कई बार हम उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर डाटा जो है वो हम शेयर कर सकते हैं, वहां से भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस टाइप का जो है हम वर्क करते हैं हमारे माउस में। और इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, और ये कंट्रोल करता है पॉइंटर को स्क्रीन में इधर उधर मूव करने से। माउस माउस अगर हमने स्टिल रहा रखा वो पॉइंटर भी वहीं पे है, अगर हमने अपना माउस हिलाया तो पॉइंटर भी हिला, अगर नहीं हिला तो वो पॉइंटर स्टिल वहीं खड़ा है। अगर आप माउस हटा दो मतलब रिप्लेस कर दो, मतलब लगाओ ही मत, तो क्या होगा, तो पॉइंटर एक ही जगह पर रहेगा। क्या रहेगा, पॉइंटर एक ही जगह पर खड़ा रहेगा। इट इज यूज टू मूव एंड सेलेक्ट आइकन फाइल्स फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से हमने किसी भी फाइल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और देयर आर द टू मेन टाइप ऑफ माउसेस, दो टाइप के माउस होते हैं, एक मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। आजकल तो मैक्सिमम ऑप्टिकली यूज करते हैं, लाइट वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइट वाला यानी कि ऑप्टिकल, ऑप्टिकल माउस इज एडवांस्ड कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकते हैं आप माउस को। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, एंड इज दैट यूजेस अ लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि इसके जो अंदर जो लाइट लगी होती है रेड कलर की होती है मैक्सिमम, तो वो हमारी कौन सी होती है, एलईडी। कौन सी होती है, एलईडी। और आपने जो है ना क्लास में एलईडी की फुल फॉर्म भी लर्न करके आना है, ये नहीं है कि आपने लर्न नहीं करना है। लाइट एमिटिंग डायोड होता है इसकी फुल फॉर्म। और this type of mouse does not require an internal cleaning since there are no rotating part, मतलब इसके अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, लाइट की वजह से ये मूव करता है, ठीक है। और साथ में इसमें कोई भी हमें माउस को अंदर से साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरे वाले में तो भैया एक बॉल जैसी होती है अंदर, ठीक है, तो उसको तो हम साफ भी करते थे। हाउएवर दे गेट स्टिकी
ओवर टाइम एज जस्ट कलेक्ट नियर द लाइट एमीटर। जो जैसे ज्यादा होता है तो लाइट एमीटर की से जो है वो चिपचिपा हो सकता है, बट डस्ट नहीं बनती उस पर। दिस कैन बी कॉज erratic cursor movement and or prevent the mouse from the working। यानी कि जो भी माउस है वो काम करना जो है वो बंद कर सकता है। कब कर सकता है? अगर आप उसको जो है वो मूव नहीं कर रहा है, लगातार वो वहां पे बैठा है, तो उसने काम करना बंद कर देना, स्टॉप हो जाता है। ठीक है। और इस चीज के लिए जो आपको जो माउस मूव करना है उसके लिए नीचे जो है एक रफ सरफेस या आपको एक पैड की जरूरत पड़ती है। कैसा पैड होता है? वो माउस पैड होता है। कैसा होता है? माउस पैड। यानी कि ये रबड़ का एक पैड बना होता है, रबड़ होता है, उसके ऊपर कपड़ा होता है, उसके ऊपर हम मूव करते हैं तो उसको माउस पैड बोलते हैं, उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ माउस इज मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस इज यूजेस अ रबड़ बॉल। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? रबड़ बॉल होती है, अंदर बॉल होगी, एंड दैट मेक्स कॉन्टैक्ट विद द व्हील इनसाइड द यूनिट व्हेन इट इज रोल्ड ऑन अ पैड। यानी कि जब हम पैड के ऊपर उसको मूव करेंगे तो वो जो बॉल है वो रोल करेगी, अंदर ही घूमेगी, तो वो होता है। दिस टाइप ऑफ माउस इज स्पेशली सस्पेक्टल टू डस्ट एंड पार्टिकल। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा मतलब जब हम यूज करेंगे तो डस्ट क्या होगी? बॉल के साथ टच करेगी, जब पैड के साथ लगी है तो वो डस्ट भी उसमें टच होगी और वो जो जल्दी जल्दी आपका क्या हो जाएगा? खराब भी हो जाता था। ये हम पहले यूज करते थे, आज की दुनिया में हम यूज नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर केस में यूज करते हैं। डस्ट कैन बी accumulate inside the mouse and making it difficult to track the move प्रॉपरली, और उस वजह से वो प्रॉपरली मूव भी नहीं करता है बच्चों। और द माउस पॉइंटर डज नॉट मूव स्मूथली, यू विल हैव टू क्लीन द रबड़ बॉल। फिर हम उसको खोलेंगे, फिर उसको साफ करेंगे और फिर से यूज करेंगे, तो इसमें काम पड़ गया। ठीक है, तो आई होप आपको जो है आइडिया तो लग ही गया है माउस के बारे में। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस आ जाती है, वो है स्कैनर। अब आपका फोटोस्टेट मशीन है, वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। वहां पर हम स्कैन करते हैं, वो डाटा कहां चला जाता है? कंप्यूटर में स्कैन होके, तो वो एक आपका इनपुट डिवाइस आएगा। तो स्कैनर इज अ डिवाइस दैट स्कैन अ डॉक्यूमेंट बाय sensing the reflection that is received when the scanner emits rays on the content। यानी कि कंटेंट के ऊपर जब वो रेज फेंकता है तो उसको वो क्या कर लेता है? रीड कर लेता है डॉक्यूमेंट को, और वो उसको स्कैन करके हमारे यानी कि स्टोरेज में डाल देता है। ठीक है, it takes the image of the content and convert it into a digital file। और उस कंटेंट को ये इमेज में खींचेगा और उसके बाद उसको फाइल के रूप में यानी कि डिजिटल फाइल में यानी कि पीडीएफ में वो कन्वर्ट कर देगा, या इमेज ही होगा जो जेपीजी बना के दे देता है। तो द स्कैन्ड इमेज और अ फोटो कैन बी स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा, एंड इजिली ट्रांसफर टू अ सेकेंडरी स्टोरेज। और वो सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारी परमानेंट मेमोरी है उसमें डिवाइस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, एंड द स्कैनर कैन बी कस्टमाइज एज अ हैंड हेल्ड स्कैनर एंड फ्लैट हेडेड स्कैनर। तो मतलब यानी कि जो स्कैनर्स हैं इसमें भी दो प्रकार के आ जाते हैं हमारे। एक हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, एक फ्लैट स्कैनर होता है। अब इसमें हमारे टाइप्स हैं। पहला स्कैनर ये है, ठीक है, हैंड हेल्ड स्कैनर, यानी कि छोटा काम निकालना, एक तरफ से कागज निकले दूसरी साइड निकले, पर लगातार निकालना नामुमकिन, तो इसी के साथ बैठे रहेंगे, है ना, तो इसलिए मुश्किल है। इट इज द टाइप ऑफ स्कैनर दैट कैन बी हेल्ड इन हैंड एंड रोल्ड ओवर द फ्लैट इमेज। मतलब हम इस स्कैनर को लेंगे, पूरी इमेज के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है, और ये उसको स्कैन करेगा, रीड करेगा, इसका मतलब तो मुश्किल हो गया काम। ठीक है, और इट इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट इनटू द डिजिटल फॉर्म। जहां जहां आपने उसको मूव किया वहां वहां पर इसने उसको स्कैन कर लिया। एंड स्कैनर ऑफ दिस टाइप आर स्मॉल इन साइज, छोटा होता है, पोर्टेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव,
सस्ता भी होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूज करना आपको है, यानी कि कैसे भी करो यूज, छोटा है, कहीं पे भी ले जाओ, बढ़िया है स्कैनर, है ना। नेक्स्ट आता है फ्लैट फ्लैट बेड स्कैनर। अब फ्लैट बेड स्कैनर थोड़ा लार्ज साइज का हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें इसके अंदर रखना पड़ता है, बीच में, ठीक है। अब क्या है, इन दिस टाइप ऑफ स्कैनर दैट यूजेस अ फ्लैट glass surface of a scanning document, it look like a photostat machine unlike a handheld scanner। मतलब अनहैंड, जो हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर था ना, उसमें ऊपर से मूव करते थे इमेज पे। इसमें नहीं है, इसमें आपका जो स्कैनर करना है स्कैन, तो आपको जो स्पेस दिया हुआ है ग्लास का, उसके ऊपर आपको इमेज रखनी है, बुक रखनी है, तो आपका फोटोस्टेट की तरह ही वो स्कैन कर देगा, ठीक है। और फ्लैट स्कैनर डज नॉट रिक्वायर टू मूवमेंट द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को मूव नहीं करना होता है उसके ऊपर, एक बार रखा बस, और वो स्कैन कर देगा। और उसमें जो है स्कैनर को ही मूव करना पड़ता है, ठीक है जी, जो भी आपने स्कैन करना है। नेक्स्ट आता है शीट फेड स्कैनर। और शीट फेड स्कैनर मैक्सिमम आपने देखा होगा इन बैंक्स वगैरह में, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ स्कैनर दैट अलाउज द मल्टीपल पेपर्स रखो और एक तरफ से स्कैन होगा, दूसरी साइड निकल भी जाएगा एट अ टाइम। इन दिस टाइप ऑफ स्कैनर the stack of the papers to cap the top and the scanner automatically scan each page one by one. It is widely used in offices to scan the documents। यानी कि मैक्सिमम हम यूज करेंगे, अगर हमें 100 पेज को स्कैन करना है, 1 रखेंगे, अगला रखेंगे, उसको भैया 100 को स्कैन करते को क्या हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर 1 बाय 1 पर हम स्कैन करके उसको मूव करेंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा। और कुछ नहीं करना, इसमें लिया, ऊपर रखा और प्ले किया, वो स्कैन करके एक बाय एक पेज जो निकालेगा, 1 बाय 1 पेज जो है वो स्कैन हो जाते हैं, किसमें, शीट फेड स्कैनर में। नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्फोबाइट। इन्फोबाइट क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैट बेड स्कैनर एंड अ शीट बेड स्कैनर इज दैट फ्लैट स्कैनर बेड स्कैनर scans one page at a time on a glass surface, while a sheet fed scanner can automatic handle and scan stack of the papers। ठीक है जी, तो ये उसके पेपर को ही स्कैन कर लेता है बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है वेब कैम। वेब कैम आल्सो कॉल्ड एज अ हार्डवेयर, दिस इज हार्डवेयर एंड दिस इज आल्सो अ इनबिल्ट भी आते हैं बेटा आजकल, जैसे लैपटॉप है उसमें अंदर ही होता है। और कई बार जो है आप क्योंकि ये आउटपुट नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कैप्चर करता है, ठीक है, कैमरा। और ये कई बार हम बाहर भी यूज कर लेते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर भी कह सकते हैं इसको, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों काम करता है। और ये इमेजेस एट अ रियल टाइम एंड सेंड देम टू द कंप्यूटर बाय यूएसबी, इंटरनेट, वाईफाई, किसी से भी थ्रू जो है ये अपना डाटा जो है आगे शेयर भी कर देते हैं। जैसे हमारे कैमरास होते हैं इंस्टीट्यूट में, जैसे कैमरा लगे हैं, घरों में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसको ले रहा है और उसकी इमेज को आगे सेंड भी कर रहा है। कोई मोबाइल में देख रहा है, कोई टीवी में देख रहा है, कोई कंप्यूटर्स में देख रहा है, एक ही जगह नहीं। और जा रहा कैसे है डाटा, बाय इंटरनेट या इंटरनेट, ठीक है। या फिर आप यूज कर रहे हैं और उसकी फाइल को यूएसबी में ले जा रहे हो, हार्ड डिस्क में ले जा रहे हो, तो किसी में भी आप यूज कर सकते हो। और यूज्ड फॉर वीडियो कॉल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आपको वीडियो कॉल करनी है, किसी से बात करनी है, जैसे आप कुछ देखना चाहते हो, है ना, तो उस चीज के लिए भी इसका यूज हो जाता है। मेजर जो है वीडियो कॉल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसेस एंड सम वेब कैम्स कैन बी कंट्रोल रिमोटली, यानी कि कुछ को तो हम रिमोट से भी कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। आल्सो यूज टू सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, यानी कि सिक्योरिटी के लिए आपके सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं, तो सीसीटीवी कैमरा ही हम यूज करते हैं, तो ये कैमरा ही होता है, ठीक है। और स्मॉलर देन द ट्रेडिशनल कैमरास एंड अटैच टू द मॉनिटर एंड बिल्ट इन। कुछ में वो हमारे क्या होते हैं, कैमरास जो हैं वो उसी के अंदर लग कर आते हैं, कुछ जो है हम अलग से भी बिल्ड कर देते हैं।
और कई बार इनबिल्ट भी आते हैं। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस आ जाती है लाइट पेन। लाइट पेन बोल सकते हो, ग्राफिक टैबलेट्स बोल सकते हो, इनपुट डिवाइसेस में आएगा ये भी, मगर ये आएगा एक्सटर्नली। क्या आएगा? एक्सटर्नल हार्डवेयर में। ठीक है। अलाउ द ड्राइंग डायरेक्ट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, हम डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड फ्लैट सरफेस फॉर अ ड्राइंग, इसका सरफेस कैसा होता है? फ्लैट होता है, पूरा इक्वल होगा। और यूज अ स्टाइलस पेन लुक टाइप टूल, मतलब एक पेन की तरह, इस पेन की तरह आपने उसके ऊपर लिखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। जैसे मैंने आपको बोला गेम्स खेलनी है, आओ भैया घुमाओ, फटाफट मारो ठाओ, है ना, तो वो हमारा जॉयस्टिक होता है, जैसे ये लुक लाइक ये। ठीक है, आपने भी देखा है, बहुत बार खेला होगा। पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू अ वॉइस, माउस की तरह ही रहता है जॉयस्टिक, बोथ आर द सिमिलर थिंग, दोनों का काम भी सेम सेम ही होता है। पॉइंटर कीप्स मूविंग इनटू द डायरेक्शन ऑफ द जॉयस्टिक, जिस डायरेक्शन में हम जॉयस्टिक को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में जो है पॉइंटर मूव करता है। एंड स्टॉप ओनली व्हेन रिटर्न द न्यूट्रल पोजीशन, जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में गियर डालते हैं, वैसे इसमें भी न्यूट्रल पोजीशन भी होती है, और नहीं तो गियर ही डालते रहो लेफ्ट राइट के लिए, तो ये जॉयस्टिक वर्क करेगी। और मोस्टली यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स, मैक्सिमम जो हम यूज देखते हैं जॉयस्टिक का यूज, वो आपका होता है जी कहां पर? वीडियो गेम्स, और साथ साथ में हमारे जो हैं ड्रोन्स, जो हम ड्रोन्स उड़ाते हैं शादियों के लिए, तो उसमें भी जॉयस्टिक का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ड्रोन्स भी आप एग्जांपल याद जरूर रखना है। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, मुझे कुछ सामान लाना है, अब पहले मुझे इनपुट देनी है, तो हमें माइक्रोफोन का यूज करेंगे। हेलो, क्या हाल चाल, तो भैया वहां से सामान ले आओ, तो वो उसको हमने क्या दे दिया? इनपुट दिया, वहां से आउटपुट। तो इनपुट देने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन यानी कि वॉइस बेस्ड इनपुट डिवाइस रिकॉर्ड्स साउंड और वॉइस इन द कंप्यूटर एंड इट कन्वर्ट्स साउंड इनटू डिजिटल फॉर्म, और ये साउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल, क्योंकि कंप्यूटर के इनपुट में गया, वहां से आउटपुट आएगी आगे जाके। यूज फॉर प्लेबैक एंड प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर, हम उसको प्लेबैक भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि भैया बोला क्या था। तो आई होप आपका ने ये कॉन्सेप्ट इनपुट डिवाइसेस का अब कंप्लीट हो गया है, आपको मजा आया होगा। तो वीडियो शेयर करना है पूरे क्लासमेट्स में। तब तक के लिए जय हिंद।